हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, किसके लिए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे जिसका रिवीजन सेट है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सेट 1 है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी का जो एग्ज़ाम है अगस्त का आखिरी मंथ में, आखिरी वीक में रिशेड्यूल हुआ है, उसी के रिगार्डिंग जी के जीएस के, ठीक है, किसके, जी के और जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन है, ठीक है, ये 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। और इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, फेमस है आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जापान का जो होन्शु नामक द्वीप है ये है वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, 7th जो है वर्ल्ड लेवल पे, और जापान पे देखा जाए तो फर्स्ट है, इतना बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। ओके, बात की जाए इस पर ज्वालामुखी भी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल मिनरल मिलते हैं। बात की जाए उनकी तो मिलता है तेल, ठीक है, जस्ता, तांबा, ठीक है, ये सब भी यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में किस गवर्नर जनरल को भारतीय स्वशासन का पिता कहा गया था। देखिए, भारतीय स्वशासन का जो पिता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, किसको, लॉर्ड रिपन। ओके, बात की जाए इन्होंने 1882 में, ठीक है, भारतीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इनके द्वारा कुछ किए गए कार्य की बात की जाए तो वो है, पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जनगणना हो गया। ये सब जो है इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, और भी वर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। देखिए, संविधान सभा का जो सुझाव था 1935 में, ये शुरुआत में M.N. रॉय, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, M.N. रॉय ने इनके बारे में सोचा था, M.N. रॉय के द्वारा ये सोचा गया था, और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था आधिकारिक तौर पर, ठीक है, 1935 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड का प्रयोग किया जाता है और स्वीकार भी है। देखिए, वर्तमान टाइम में जो अभी हम यूज करते हैं उसका नाम है ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास जो है इसके लेखक हैं, लेखिका हैं स्टेरिन कायर, ठीक है, इन्होंने लिखा है। इनकी और कुछ अन्य पुस्तकें की बात की जाए तो है ए टेरिबल मेटार्ची, मारी, बिटर वर्मवुड, फॉरेस्ट सॉन्ग, ठीक है, ये सब इनकी और भी किताबें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जल्लीकट्टू किस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, जल्लीकट्टू जो है ये त्यौहार है पोंगल, पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत में जो पहली बार जनगणना थी, ठीक है, ये लॉर्ड रिपन का टाइम पे हुई थी, ठीक है, 1852 में।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सॉरी 1852 नहीं, चेंज कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहली जनगणना की बात की जाए तो 1872 में हुआ था, मेयो के टाइम में। किसके टाइम में? मेयो के टाइम में। और रेगुलर की बात की जाए तो 1881 में हुआ था, रिपन के टाइम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली जो है इसको डिज़ाइन किया गया था 1911 में, जब राजधानी बना तो इसका जो डिज़ाइन किया गया था ये किया गया था लुटियंस के द्वारा। ठीक है, लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्वर्ट बेकर, ठीक है, इन्होंने इसका डिज़ाइन किया था, डिजाइनर यही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान को कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? देखिए संविधान में कौन सा संशोधन जो है ऐसा करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 91 संशोधन, 91 नंबर का जो संशोधन है जो कि 2003 में किया गया था। ठीक है, ये बताता है केंद्र तथा राज्य में मंत्री की परिषद कुल मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हुमायूं को दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? देखिए अकबर की मृत्यु के बाद उनकी जो हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था अकबर, ठीक है, अकबर को 14 साल की उम्र में, ठीक है, कलनौर नाम की जगह, कलनौर, ठीक है, याद रखिए कलनौर कहाँ पड़ता है? पंजाब, ठीक है, पंजाब में सिंहासन पर बैठाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन से राष्ट्रपति का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये जो है इनका विरोध जो है निर्विरोध हुआ था, इनका निर्वाचन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंगों का जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है वो होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए नदी का प्रवाह जो नापते हैं हम लोग, ये मापते हैं क्यूसेक में, ठीक है, क्यूसेक मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? देखिएगा सुपरसोनिक जो स्पीड मापते हैं इसको मापते हैं हम लोग मैक में। किस में मापा जाता है? मैक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अनाजों को संरक्षण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अनाज को संरक्षण के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट का, जो कि कीटनाशक है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये वाइट पाउडर की तरह होता है और इसका उपयोग किया जाता है खाद्यान्न यानी अनाज को सुरक्षित करने के लिए। इसका फार्मूला की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है Na(C7H5O2)। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरणों को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तित करती है? देखिए इसका नाम है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। यह क्या करती है? जो भी हानिकारक किरणें होती है उनको वापस पृथ्वी से परावर्तित कर देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन सा राज्य UDAY योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिए UDAY का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है, UDAY, ठीक है, ये योजना में जो है पहला बार जो हस्ताक्षर किया है वो है राज्य झारखंड, ठीक है। एग्जाम जो है यूपी के है तो लोगों को लगता है यूपी होगा, पर यूपी नहीं है, कौन सा है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो महात्मा गांधी जो है 1924 का जो अधिवेशन था जो कि बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 40 नंबर का अधिवेशन था, ठीक है, 40th अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो याद रखिए क्रीमी लेयर जो होता है ये संबंधित है सामाजिक और आर्थिक हालातों से, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक हालात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, ठीक है, ये स्थित है हैदराबाद। पहले हैदराबाद में था, ठीक है। ये स्टेट का नाम क्या होगा इसका? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रक्त के लाल दिखने का कारण क्या है? तो रक्त का लाल दिखने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। और आखिरी सवाल है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो याद रखिए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है ये संबंधित है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।